हेलो स्टूडेंट, अपने यूट्यूब चैनल जेसीडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो पर लेकर के आ चुके हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 का। आप देख सकते हैं कक्षा 10वीं का है, सामाजिक विज्ञान का पेपर है। 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा, जिसमें से आपका 75 नंबर का पेपर आएगा। यदि आपको 55 नंबर चाहिए, यानी 75 में से 55 नंबर चाहिए, जितने भी मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ सभी क्वेश्चनों को रट लेना। और इसमें अथवा और ऊपर दोनों वाला क्वेश्चन आपको याद करके जाना है, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही क्वेश्चन आएगा। मैं मिक्सअप करके क्वेश्चन बनाया हूँ। 55 नंबर का इसमें गारंटी के साथ है। सभी क्वेश्चनों को तैयार करके जाते हो तो 55 नंबर आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और हाँ, यदि आपको इसका PDF चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप लोग जा करके डाउनलोड वगैरह कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पास अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुन करके लिखना है। तो पहला क्या है, इनमें से कौन सी रबी की फसल है। तो कौन सी रबी की फसल है, चना एक रबी की फसल है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में डोलोमाइट के खदान के कारण गंभीर खतरे में है। तो कौन सा, बॉक्स टाइगर रिजर्व। कौन सा, बॉक्स टाइगर रिजर्व। फिर टाइथ किस प्रकार का कर था। तो टाइथ किस प्रकार का कर था, तो इसका होगा उपज कर। क्या था, उपज कर था। ठीक। फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन, टैली क्या थी। तो टैली क्या थी, इसके बारे में यहाँ पास मैं आपको बता रहा हूँ। तो टैली क्या थी, तो ये है भूमि कर। ठीक। फिर निम्नलिखित में से कौन सा विषय केंद्र सूची में नहीं है। तो कौन सा नहीं है, कानून व सुरक्षा। क्या, कानून और सुरक्षा। फिर अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मृत्यु हो जाने वाले बच्चों का अनुपात है। तो ये क्या कहलाता है, शिशु मृत्यु दर। क्या कहलाता है, शिशु मृत्यु दर। ठीक। फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में सकल घरेलू उत्पाद के लिए आंकड़ों को एक्ट करने का दायित्व खालिस्तान पर है। तो इसका होगा केंद्र सरकार। क्या होगा, केंद्र सरकार। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, 1820 ईस्वी से 1914 के बीच विश्व व्यापार में खालिस्तान गुना वृद्धि हुई थी। तो 25 से 40, कितना, 25 से 40 गुना। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, ऐसी भविष्यवाणी की जा रही है कि विश्व के खालिस्तान लोग 2025 तक जल की कमी को झेलेंगे। तो कितना, 20 करोड़। कितना, 20 करोड़। ठीक। फिर अगला क्या है, सामाजिक विभाजन अधिकांशतः खालिस्तान पर आधारित है। तो ये किस पर आधारित है, चौथा का होगा जन्म पर। ठीक, जन्म पर। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, मार्टिन लूथर किंग के नेतृत्व में खालिस्तान ईस्वी में नागरिक अधिकार आंदोलन को चलाया गया था। तो कौन सा होगा, 1954 से 1968। ठीक, ईस्वी तक। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, रेलवे खालिस्तान क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो तृतीयक। किसके, तृतीयक। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पास क्या है, अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर। यहाँ पास आप देख सकते हैं सत्य असत्य लिखना है। तो पहला क्या है, जनता के शासन को लोकतंत्र कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा सत्य। ठीक। फिर अगला भी सत्य है, फिर तीसरा असत्य है, बाकी पूरे सत्य हैं। ठीक। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना। फिर यहाँ पास आप सही जोड़ी का आंसर मैं आपको बताते जा रहा हूँ, अब देखते जाइएगा। पहले का होगा चीनी, मौसमी उद्योग चीनी। फिर एल्युमिनियम का होगा बॉक्साइट। क्या होगा, बॉक्साइट। ठीक। फिर गृह युद्ध होगा श्रीलंका में। किसमें, श्रीलंका में। ठीक। फिर श्रीलंका में गृह युद्ध का अंत भी, तो ये होगा 2009 में हुआ था। ठीक, अंत। फिर विनिर्माण का होगा तृतीयक क्षेत्र। क्या होगा, द्वितीयक क्षेत्र। ठीक। फिर परिवहन का हो,
इसका विनिर्माण का होगा तृतीयक क्षेत्र और परिवहन का होगा द्वितीयक क्षेत्र। तो इस प्रकार से आप सही जोड़ी मिलान कर लीजिएगा। फिर यहाँ पास आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। प्रश्न क्रमांक 5वां है। ठीक, पहला क्या है, गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? दूसरा। ठीक, फिर विश्व की सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो कहाँ होती है? मासिनराम में। ठीक, मासिनराम में विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल। किस में? पश्चिम बंगाल, बंगाल में। फिर मार्टिन लूथर कौन था? तो कौन था? मार्टिन लूथर एक प्रसिद्ध धर्म सुधारक थे। कौन थे? प्रसिद्ध धर्म सुधारक थे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी? तो कितनी थी? 74.4%। ठीक, फिर बहुमत प्राप्त न करने वाले राजनीतिक दल को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? विपक्षी दल। विपक्षी दल। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए क्वेश्चन क्रमांक 6वां क्या है। इन सभी के आंसर आपको वीडियो के लास्ट में प्रोवाइड करा दूंगा, तो उसको आप देख लेना। जलोढ़ मिट्टी की 2 विशेषताएं लिखना है और इसके अथवा में क्या है, मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं? इन दोनों में से कोई एक आ सकता है, अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि इन दोनों में से एक ही क्वेश्चन आएगा, एक आंसर, एक क्वेश्चन गलत है। ठीक ना, तो ये चीज़ आप तैयार कर लेना। सभी क्वेश्चनों को आपको तैयार करके जाना है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ये वाला भी, ये वाला भी। अभयारण्य किसे कहते हैं और इसके अथवा में क्या है, जूट को सुनहरा देश क्यों कहा जाता है? ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पास देखिए, वायु प्रदूषण के 2 दुष्प्रभाव लिखिए, उदारवाद का अर्थ बताइए, रॉयल एक्ट क्या था? ठीक ना, रॉयल एक्ट क्या था, ये भी अच्छे से देख सकते हैं। सांप्रदायिकता राजनीति किसे कहते हैं? फिर अगला क्वेश्चन क्या है, राजनीतिक दल किसे कहते हैं और इसके अथवा में क्या है, आर्थिक विकास से क्या आशय है? तो आर्थिक विकास से क्या आशय है, ये आप अच्छे से देख सकते हैं। फिर प्रश्न क्रमांक 11वां यहाँ पास देखिए, प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र का एक एक उदाहरण लिखना है। ठीक, फिर इसके अथवा में क्या है, सेवा क्षेत्र को परिभाषित करना है। फिर क्वेश्चन क्रमांक 12वां यहाँ पास आप देख सकते हैं, बैंक तथा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में मुख्य अंतर क्या है? ठीक, और इसके अथवा में यहाँ पास देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आप क्या समझते हैं? तो ये दोनों अंतर आप अच्छे से तैयार कर लेना। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, वस्तु विनिमय किसे कहते हैं और इसके अथवा में क्या है, गांधी जी का धर्म और राजनीतिक के विषय में क्या विचार था? तो इसको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 क्या है, गठबंधन सरकार से क्या अर्थ है? और इसके अथवा में है, संघीय सरकार किसे कहते हैं? प्रश्न 15 में क्या है, रूढ़िवाद से क्या आशय है? और इसके अथवा में क्या है, भारत में कृषि पर आधारित उद्योग कौन से हैं? फिर प्रश्न क्रमांक 16 क्या है, ऊर्जा के खनिज संसाधनों के नाम बताइए और इसके अथवा में है, रबी और खरीफ फसलों को फसलों के नाम लिखने, ये अच्छे से तैयार कर लेना। प्रश्न क्रमांक 17 देख सकते हैं, 18 देख सकते हैं, क्योंकि बोलते बोलते थक गया हूँ, अच्छे से तैयार कर लेना। इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से देख लो और इन सभी के क्वेश्चनों, और हाँ, ये अंतर अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि ये अंतर आए हुए क्वेश्चन हैं और एक ये वाला क्वेश्चन, इन 3 में से आपको 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा अंतर में से। ठीक, तो इन सभी को अच्छे से तैयार कर लो और ये मानचित्र में दर्शाना है, तो विश्व के मानचित्र में दर्शाना है, तो इनमें से 2 में से एक जरूर आएगा, अच्छे से तैयार करके जाना। सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन कीजिए, ये भी अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि आए हुए क्वेश्चन हैं। इन सभी क्वेश्चनों के आंसर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी तक जिन्होंने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो फटाफट कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।